हमारे साथ में दुर्व्यवहार और बदतमीजी हुई है। एक पीसीएस अफसर से इस तरह की उम्मीद नहीं है। जो मजिस्ट्रियल पावर के साथ में कुर्सी पे बैठा है वो भाई अपनी कलम से मौत की सजा दे दे, लेकिन आप दुर्व्यवहार नहीं कर सकते हो। तो क्या ऐसा लगता है जैसे देश में घोषित इमरजेंसी लगी हुई है कि जहां नीला गमछा देखो तो इन नीले गमछे वालों को पीटो भी और जेल भी भेजो। आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सत्यपाल चौधरी ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि कृषि कानूनों का विरोध और धरनारत किसानों का समर्थन करना कौन सा अपराध है। जो सिंधु बॉर्डर पे जो किसानों का आंदोलन चल रहा 3 खेती विधेयक को लेकर, उस पर किसान नेता, जो बड़े किसान नेता हैं, जो मुख्य ऑर्गेनाइजर है किसान आंदोलन के पूरे देश में, गुरनाम सिंह चढ़ूनी साहब, उनके निवेदन पर भाई चंद्रशेखर आज़ाद ने किसानों के इस विधेयक को ख़त्म कराने की मांग को लेकर जो आंदोलन चल रहा है उसके समर्थन का ऐलान किया था। उसी कड़ी में हम लोग 8 दिसंबर को यूपी गेट पर और लंबी बातचीत हुई थी भाई चंद्रशेखर और सरदार वीएम सिंह के साथ में, राकेश टिकैत जी के साथ में, और ये तय हुआ था कि हम लोग भीम आर्मी के लोग भी, क्योंकि जो भूमिहीन लोग हैं, जो कृषि पर निर्भर है, जो पशुपालक है इस देश में, वो भी इन 3 विधेयक खेती कानूनों से बर्बाद हो जाएंगे। इसलिए हम लोगों ने ऐलान किया था कि भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी इस देश के 30 करोड़ दलितों और अल्पसंख्यक समाज के लोगों को लेकर आंदोलन में उतरेंगे। हम लोग 8 दिसंबर को वहाँ पहुँचे। वहाँ पहुँचने पर कुछ भारतीय जनता पार्टी के नेता उस आंदोलन में घुस गए और कुछ पुलिस और प्रशासन ने हमारे लोगों पर लाठीचार्ज किया। उसमें 4-5 लोग घायल हो गए। उसके बाद हमें 151 में बंद किया। 151 में और जो संगठन के लोग थे वो भी धरना प्रदर्शन में शामिल थे, समर्थन कर रहे थे, चाहे कांग्रेस के थे, चाहे बसपा के थे, चाहे सपा के थे। उन लोगों को डिटेन करके शाम को छोड़ दिया गया। लेकिन जातीय दुर्भावना के कारण हम लोगों को, हमारे साथियों को पहले उन पर लाठीचार्ज किया, घायल किया, इंजर्ड किया उन्हें, और उसके बाद हमें जेल भेज दिया। श्री चौधरी ने कहा कि सिंघू बॉर्डर पर बैठे किसान नेता गुरनाम सिंह से वार्ता के बाद भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी ने किसानों के समर्थन का फैसला किया है। आसपा अध्यक्ष चंद्रशेखर का मानना है कि नए कृषि कानून से किसान ही नहीं, खेतीहर मजदूर और आम आदमी को भी नुकसान पहुंचेगा। इसी कारण किसान आंदोलन के समर्थन का फैसला लिया गया है। श्री चौधरी ने बताया कि वे खुद और पार्टी के राजस्थान प्रभारी इमरान खान सैकड़ों साथियों के साथ किसानों के समर्थन में यूपी गेट पर पहुंचे। भीम आर्मी कार्यकर्ता देखकर भाजपा के लोग खुद को किसान बताकर विरोध करने लगे। साथ में पुलिस व प्रशासन के लोगों ने लाठीचार्ज कर आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी के नेताओं को हिरासत में ले लिया। 4 साथी गंभीर रूप से घायल हो गए। लाठीचार्ज और गिरफ्तारी दुर्भावना को दर्शाता है। डिटेन करना समझ में आता है, लेकिन गिरफ्तारी पर किसान नेताओं का चुप्पी साधना पूरी तरह समझ के बाहर है। श्री चौधरी का कहना है कि भाजपा के इशारे पर काम कर रहे कुछ लोग नहीं चाहते कि किसान आंदोलन जन आंदोलन बने। उन्होंने कहा कि आसपा इन कृषि कानूनों का विरोध करती रहेगी। पत्रकार वार्ता में पार्टी के राजस्थान प्रभारी इमरान खान, राष्ट्रीय कोर कमेटी के सदस्य निजाम चौधरी, जिला अध्यक्ष आनंद कुमार, कानपुर संभाग प्रभारी कपिल आजाद और रविंद्र सिंह रावत मौजूद थे। किसान आंदोलन में अभी किसानों के हित में जेल यात्रा करके आए किसान नेता और आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सत्यपाल चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे ही पूछते हैं, जेल से आने के बाद जो उनका शासन के खिलाफ रवैया रहेगा वो क्या रहेगा। देखिए, जिस तरह से हमारे साथ में दुर्व्यवहार और बदतमीजी हुई है, एक पीसीएस अफसर से इस तरह की उम्मीद नहीं है। जो मजिस्ट्रियल पावर के साथ में कुर्सी पे बैठा है वो भाई अपनी कलम से हमें हत्या की, हमें जो उसकी सज़ा दे दे, मौत की सज़ा दे दे, लेकिन आप दुर्व्यवहार नहीं कर सकते हो। आपने मजिस्ट्रियल पावर्स का दुरुपयोग किया है, उसकी वीडियो क्लिप हमारे पास है, हम उसको कोर्ट में घसीटेंगे। दूसरे ये है कि जेल वेल से हम डरने वाले लोग नहीं हैं। भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी भाई चंद्रशेखर आज़ाद के निर्देश में पूरे देश में किसानों की लड़ाई को समर्थन दे रही है, और जो जो किसानों की रणनीति होंगी उन रणनीतियों पे हम लोग उनके साथ सहयोग करेंगे। हम लगातार सरकार डराने, हुकूमत डराने की तो कोशिश कर रही है ना, कि भीम आर्मी और चंद्रशेखर आज़ाद इस मूवमेंट से अलग हट जाए, वो किसानों का सहयोग ना करें। हम कह रहे हैं भाई चंद्रशेखर आज़ाद का कहना ये है कि इस देश में केवल किसान ही इस बिल से प्रभावित होने वाले नहीं है, बल्कि इस देश का दलित भी, खेतीहर मजदूर भी, पशुपालन करने वाला भी, बेरोजगार आदमी भी और आम उपभोक्ता भी
बहुत ही दुर्गति का शिकार होने वाला। बिहार इसका उदाहरण है। 2006 में एमएसपी वहाँ ख़त्म की गई थी, वहाँ पूरी खेती बर्बाद हो चुकी है, मंडियाँ ख़त्म हो चुकी हैं। वही काम ये यहाँ करने वाले हैं कि मंडियों की जो लाखों करोड़ की जो संपत्ति है पूरे देश में, उस संपत्ति को ये अडानी अंबानी को सौंपने वाले हैं। हम इसका विरोध करेंगे। निजाम चौधरी भी यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे ही बात करते हैं उनके कार्यकर्ताओं को लेकर के, और जो शासन प्रशासन का रवैया उनके कार्यकर्ताओं के साथ रहा है उस पर उनका क्या कहना है। देखिए, ऐसा लगता है जैसे देश में घोषित इमरजेंसी लगी हुई है। इन्होंने एनआरसी को एक मॉडल बना दिया था कि ये एनआरसी केवल मुसलमानों के लिए आई है, और आज ये उसी तर्ज पर किसानों के कानून को, जो 3 बिल लाए हैं, उसको कह रहे हैं कि ये पंजाब और हरियाणा के किसानों का मसला है, बाकी देश के किसानों का नहीं है। ये ऐसे मैं कहना चाहता हूँ, ये हर वर्ग का मसला है। जैसे इन्होंने एनआरसी को कहा ये मुसलमानों का है, मैं कहता हूँ ये जो 3 कृषि काले कानून आए हैं, ये हर तबका इससे प्रभावित होगा, क्योंकि किसान और कमेरा से हर लोग जुड़े हैं। किसान बाजार में आता है तो व्यापारी का काम चलता है, किराने वाले का चलता है, कपड़े वाले का चलता है, 100 लोगों का काम चलते हैं, और वो सभी वर्ग एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। तो ये काले कानून वापसी होने चाहिए, तानाशाही नहीं चलनी चाहिए, तानाशाही से सरकार नहीं चलती।